नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा साना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अनुराग ठाकुर जी की लोकसभा में दिए हुए स्पीच पर। हालांकि मुझको पता है कि जितने भी जागरूक देशवासी हैं, राष्ट्रीय सोच रखने वाले, अपने देश की भला सोचने वाले, वो उन सबने की देखी होगी, चाहे उन्होंने यूट्यूब पर देखा हो, चाहे उन्होंने टीवी पर देखा हो, मगर उन्होंने ज़रूर देखा होगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि चूँकि मेरे चैनल का नाम हर दिल की भड़ास है, तो मुझे तो अपनी भड़ास निकालनी है। गजब, कमाल, जितनी भी तारीफ करी जाए ठाकुर साहब की, वो कम पड़ जाएगी। मतलब बंदा ने क्या धोया है, क्या धोया है, धोया तो छोड़िए, मुझे तो लगता थपनी से पीट पीट के तार तार कर दिया राहुल गांधी को, धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी तो छोड़िए, वो पहुंच गए जवाहरलाल नेहरू तक। वहां से लेकर जो उन्होंने कड़ी जोड़नी शुरू करी, क्या मजेदार धोया है। मतलब इस इंसान को वो आईना दिखा दिया कि देख बेटा, तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरी हकीकत क्या है और तेरी जात क्या है। बस यही जात पे राहुल गांधी को इतनी मिर्ची लग गई, इतनी मिर्ची लग गई कि वो रोने लगे कि भाई हमारी इंसल्ट करी जा रही है, हमारी बेइज्जती करी जा रही है और हमसे मेरी जात पूछ ली गई। गजब। आप पूरे चुनाव से पहले से लेकर के जब से आप ये चुनावी मोड में आए हैं, तब से आप घूम घूम के सबकी जात पूछ रहे हैं। आप रिपोर्टर की भी जात पूछ रहे हैं। इवन रिपोर्टर की जात, जब वो कोई मतलब अपर कास्ट निकले तो उन्हें पीटा, कांग्रेसियों ने उस रिपोर्टर को पीटा। आप रिपोर्टर की जात पूछ रहे हैं, आप पीएम की जात पूछ रहे हैं, आप यूपी के सीएम की जात पूछ रहे हैं। आप जात के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। जिस जातिवाद से हमारे पूर्वज हमें खींच करके इतनी दूर लेकर के आए, उस जातिवाद के, कहना चाहिए अंधे कुएं से हमें निकाल करके वो हमें एक प्रगति के पथ पर लेकर आए, आप वापस भारत देश को उसी जातिगत राजनीति, केवल अपनी राजनीति के चक्कर में उसी जातिगत, कहना चाहिए कि दलदल में, उसी जातिगत दलदल में आप ढकेल रहे हैं। आप घूम घूम के सबकी जात पूछ रहे हैं। आप ये भी कहते हैं नाम बताओ, नहीं नाम नहीं, अपना सरनेम बताओ। तो सरनेम पूछने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? कि दुनिया पागल है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सरनेम पूछने के पीछे आपका उद्देश्य क्या? आप जाति पूछना चाह रहे हैं। बाकी तो छोड़िए, आप जातिगत गणना करवा रहे हैं। जातीय जनगणना करवाएंगे आप। क्या मिलेगा आपको जातीय जनगणना करवा के? यही ना कि चूंकि जो हिंदू समाज है वो जातिगत मतलब जातिवाद से दूर उठ गया है, अलग चला गया है। अब वो एक धर्म में बंध गया है, जिसे कहना चाहिए बीजेपी ने ज़्यादा प्रयास किया ये जातियों से उबार करके हमें धर्म के लिए खड़ा करने के लिए। तो अब बंदा ये सोच रहा है, बंदा क्या, वो क्या सोचता है? ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे राहुल बाबा कुछ नहीं सोचते हैं, वो सोचने के लिए बने ही नहीं है भाई। वो तो इस दुनिया में आए हैं एंजॉय करने के लिए, पैसे को एंजॉय करने के लिए, शक्ति को एंजॉय करने के लिए, सारे संसाधनों को एंजॉय करने के लिए। वो तो इस देश के राजकुमार हैं। उन्हीं का स्टेटमेंट है, मैं राजनीति के बीच में पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल राजनीति के मध्य में पैदा हुआ हूँ। अब इसका उनका वो क्या कहना चाह रहे थे इस स्टेटमेंट के थ्रू, फिलहाल मेरे जैसे अल्पज्ञानी इंसान को समझ में नहीं आया। लेकिन बंदे को ये लगता था कि वो केवल ऐश करने आया है, केवल इस दुनिया पे राज करने आया है, जैसे कोई काम वाम नहीं करना है। तो वो ना तो भाई वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ना तो वो सीखने में इंटरेस्टेड है। उनका आप कोई भी बयान उठाकर देख लीजिए, वो कहीं से, वो चाहे वो महाभारत से उठा लें, चाहे वो रामायण से उठा लें, अगले दिन उनकी धज्जियां उड़ी पड़ी रहती हैं। आप कहीं भी देख लीजिए। अभी उनकी धज्जी उड़ाई गई, वो उन्होंने कहा चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहते हैं, पद्म कमल होता है। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि व्यू बहुत प्रकार के होते हैं, शायद 36 प्रकार के व्यू होते हैं। उनमें से एक व्यू चक्रव्यूह होता है, एक व्यू पद्मव्यूह होता है। उसे नहीं पता, उसे गूगल करके बता दिया होगा किसी ने कि भाई देखो चक्रव्यूह और पद्मव्यूह भी कहते हैं चक्रव्यूह को। बंदे ने बोल दिया जाके, भाई उसकी क्या गलती? खैर छोड़िए, वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते, ये हम आप बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं जातिगत, जो इन लोगों को इतनी कल मिर्ची लग गई कि अनुराग ठाकुर जी ने कह दिया कि जाति जनगणना कराने की बात वो कर रहा है जिससे अपनी जाति का पता नहीं। तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? आप ही तो जाति जाति ढिंडोरा पीट रहे थे सॉरी। और उसमें तड़का लगाया हमारे अक्ललेस भैया ने। जी हाँ,
यूपी के होने के नाते अगर हम देखें तो वो अक्ललेस भैया हमारे भैया ही लगे, इसलिए मैं उन्हें भैया ही बोलती हूँ। भाई देखिए, मैं सम्मान सबको देती हूँ, मैं किसी का निरादर नहीं करती, तो मैं उन्हें भैया बोलती हूँ। अब अलग बात है कि अखिलेश ना होकर के अक्ललेस बोलती हूँ मैं उन्हें, वो अक्ललेस ही हैं। बंदा जब राजनीति में आया था तो मुझे लगा था शायद इसके अंदर कुछ है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया है और ये कुछ अच्छा करेगा, ये अपनी बाप की जो जातिगत राजनीति उससे ऊपर उठेगा, ये एमवाई फैक्टर को हटाएगा। बंदा एमवाई फैक्टर तो छोड़िए, पीडीए फैक्टर लेकर के चला आया। पिछड़ा, दलित, आदिवासी क्या है भाई, जाति नहीं है। तुम संसद में खड़े होकर चीख रहे हो जाति कैसे पूछ ली, जाति कैसे पूछ सकते हो, जाति कैसे पूछ ली। अरे डफर, जाति 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 तो तुम्हारा एजेंडा है, तुम्हारा राजनीति का एजेंडा, तुम्हारी राजनीति की भूमि, तुम्हारा राजनीति का करियर ही जाति पर आधारित है। जो तुम्हारे कम पढ़े लिखे पिता ने, कम अक्लमंद पिता ने और तुम तो वो वसीयत भी नहीं संभाल पाए। कम से कम उसने जातिगत राजनीति करी तो कम से कम उसे तो अच्छे से किया। उसने धूर्तता करी, मुलायम सिंह यादव जैसा धूर्त इंसान शायद ही कहीं मिले कि वो सब कुछ करते थे और फिर जो थे सबके भले बन जाते थे। अब आप देख लीजिए कि राम मंदिर पर, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को मोदी सरकार ने पद्म विभूषण दे दिया और कई बार सपा के साथ हाथ मिलाया भाजपा ने। खैर वो दूसरा मुद्दा है, फिलहाल तो हम यहाँ बात करेंगे जाति की और अपने राहुल भैया और अपने अक्ललेस भैया की। तुम संसद में चीख रहे हो जाति कैसे पूछ सकते हो, तुम जाति नहीं पूछते हो। उसी बात का तुमने खंडन कर दिया जिस बात पे तुम अपनी क्या कहते हैं वो इलेक्शन की एजेंडा लेके चले थे। तुम तो उसी को गलत बता रहे हो, तुम अपनी ही बात को गलत बता रहे हो। मैंने जिस शाख पे बैठे हो उसी शाख को काट रहे हो। अब जब जनता ये देख रही है तो जनता तो समझेगी, जनता तो इतनी बेवकूफ़ है नहीं, क्योंकि तुम लोगों का ना, तुम लोग एलईडी नहीं हो, तुम लोग बल्ब भी नहीं हो, तुम लोग ट्यूब लाइट हो। हम लोग के ज़माने में, हम लोग के बचपन में एक ट्यूब लाइट आती थी, तो वो जो स्टार्ट होने में टाइम लेती थी, स्विच जलाओ उसके 10-20 सेकंड बाद जाके वो ऑन होती थी। तो तुम लोग वही हो। अचानक तुम्हारे ऊपर अगर कहीं से कोई अटैक होता है तो तुम लोग उसको समझ ही नहीं पाते हो कि इसका रिएक्शन कैसे देना है, इसको कैसे काउंटर करना है। तुम लोग क्या करते हो, जो सच्चाई होती है, एक्चुअली भोले भी हो, जो सच्चाई होती है, जो सच में गलत होता है, तो तुरंत उसी वे में जाके रिएक्ट कर देते हो, काउंटर कर देते हो। यही कल तुमने, तुम्हारे जो तुम आजकल जिसके सिबलिंग बने हुए हो, बौद्धिक सिबलिंग, सिबलिंग भी छोटा शब्द है, मुझे तो कहना चाहिए आइडेंटिकल ट्विन बने हुए हो। आजकल अखिलेश भैया राहुल भैया के आइडेंटिकल ट्विन बने हुए हैं बौद्धिक रूप से। वो बिल्कुल उन्हीं की तरह बोलने लगे, उन्हीं की तरह समझने लगे, उन्हीं की तरह। हो सकता है पहले भी बोलते समझते, चूंकि कम बोलते थे तो नहीं पता चलता था। अब वो ज़्यादा थोड़े मुखर होने की कोशिश करें तो पता चल रहा है। वो कहावत है कि खामोश थे तो शक था, अब बोले तो यकीन आ गया। तो फिलहाल कल इन दोनों भाइयों ने मिलकर के अपने राजनीतिक एजेंडा की ही ऐसी की तैसी कर डाली और दोष बेचारे अनुराग ठाकुर जी को दिया जा रहा है। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने कल जो लेथन फैलाया है, इस लेथन को ये समेटेंगे कैसे। चलिए, इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।